नमस्कार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार सुर्खियों में ना रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वजह या कहें विवाद, चाहे जो भी कह सकते हैं, अब ताजा विवाद अफसरों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार में प्रमुख सचिव के शर्मा कुछ दिन की छुट्टी पर क्या गए, अपने पीछे कई दिन का विवाद छोड़ गए। उनकी जगह उपराज्यपाल नजीब जंग ने वरिष्ठ IAS अफसर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति की है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नियुक्ति से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति से पहले उनसे राय नहीं ली गई, जबकि शकुंतला गैमलिन को लेकर सरकार को कई एतराज हैं। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि शकुंतला गैमलिन रिलायंस से जुड़ी बिजली कंपनियों की करीबी हैं और उन्हें 11,000 करोड़ रुपए लोन की सुविधा दिलाने के लिए गैमलिन ने सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की। शकुंतला गैमलिन ने बिजली कंपनियों के लिए गारंटी लेटर पर उनके मंत्री के दस्तखत लेने की कोशिश भी की। केजरीवाल का यह भी आरोप है कि उनकी सरकार को नाकाम करने के लिए जानबूझकर मोदी सरकार उपराज्यपाल के जरिए ऐसी कोशिशें कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल संविधान के दायरे में रहकर काम करें। उधर उपराज्यपाल नजीब जंग मुख्यमंत्री केजरीवाल के तमाम दावों को अब तक खारिज करते आ रहे हैं और अपने कामों को पूरी तरह नियमों के मुताबिक बता रहे हैं। वैसे इस लड़ाई में केजरीवाल को CPM और कांग्रेस का भी साथ मिला है। उनका कहना है कि उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उसके पसंद के अफसरों की नियुक्ति न करने देकर गलत कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने नया दाव चला। उन्होंने शनिवार को सेवा विभाग के प्रधान सचिव अनिंदो मजुमदार को हटा दिया, जिन्होंने मंत्री से बताए बिना शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाने की फाइल आगे बढ़ा दी थी। आज दिल्ली सरकार ने मजुमदार के दफ्तर पर ताला भी जड़ दिया और उनका काम प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार को सौंप दिया। फिर उपराज्यपाल ने दाव चला। उन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर राजेंद्र कुमार की नियुक्ति खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को लिखे खत में इस आदेश को संवैधानिक बताया। इस मसले पर केजरीवाल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके भी कहा कि किस तरह से अगर चिट्ठी लिखी जाती है तो लीक कैसे हो जाती है। उधर केजरीवाल को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति से भी मिलने का वक्त मिल गया है। तो अफसरों को लेकर शतरंज की चल रहे शय और मात के खेल के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल वाजिब भी हैं कि क्या एक चुनी हुई सरकार को अपने पसंद के अफसरों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री संविधान की अनदेखी कर रहे हैं? क्या उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा डाल रही है? क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलना इस तरह की खींचतान को बढ़ावा दे रहा है? और क्या केंद्र सरकार, चाहे वो जिस भी पार्टी की हो, दिल्ली सरकार को इस तरह का अधिकार देना चाहेगी? मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विश्वास की जो कड़ी टूटने से दिल्ली में जो प्रशासनिक संकट है वो कितना गहरा हो रहा है? तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम आज बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें होंगे और यहाँ पे मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। सबसे शैलजा चंद्रा जी, पूर्व दिल्ली की सचिव, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर संबित पात्रा BJP के, संजय सिंह हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर, हारून यूसुफ हमारे साथ नेता कांग्रेस जुड़े हैं OBC, और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। शैलजा जी, पहले सवाल आपसे, अगर हम सिर्फ जो ये तनातनी शुरू हुई है अफसरों के मद्देनज़र, किस तरह से आभास आपको हो रहा है, हो क्या रहा है अफसरों के नाम को लेकर दिल्ली में? मुझे लगता है कि ये जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है वो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट के तहत परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मानी जाती है। उनको छेड़ना, उनको किसी भी तरह से कोई भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर एकदम से अपना पावर दिखाना, ये कहीं भी नहीं एक्सेप्टेबल, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसीलिए कही जाती है क्योंकि उनका काम है कि ठीक राय दे दे मंत्रियों को, और जो फैसले होते हैं, पॉलिसीज जो बनते हैं कैबिनेट के द्वारा, उनको अपनाना है, उनको एग्जीक्यूट करना है। ये करने के लिए उनको पूरी ट्रस्ट चाहिए, और वो ट्रस्ट तब आती है जब कोई उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर शक ना करे, और करे तो एक कायदा होता है, या तो मिनिस्टर ओवररूल करे जो भी प्रस्ताव आता है,
और उसके बाद वो कह देते हैं कि भाई मुझे ये ऑफिसर पसंद नहीं है, क्वाइटली इनका तबादला होता है, इंक्वायरी अलग से चलती है। पब्लिक डोमेन में ये चीज इसीलिए नहीं आती है क्योंकि पब्लिक चाहती है कि उनका काम हो, गवर्नेंस हो। अगर कोई शक की बात है तो पब्लिक में जाने से। गैम्बलिन के मामले में कहाँ पर जो गरिमा की जो लाइन है वो तोड़ी गई? ऐसा है कि पहले तो फैक्ट्स तो मुझे मालूम नहीं है, हाँ मैं बता रही हूँ जितना मुझे मालूम है। शकुंतला गैम्बलिन सीनियर थी जिन ऑफिसर्स के नाम मैंने परिमल राय का जो नाम दिया उन्होंने मना करा, और नेगी जिनको चाहते थे अरविंद केजरीवाल बहुत जूनियर थे। नहीं, नेगी की पुरानी बात है। जब परमानेंट चीफ सेक्रेटरी चाहिए था रेगुलर, उस टाइम नेगी को मना किया क्योंकि वो सीनियोरिटी लेवल में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने के शर्मा के लिए कह दिया और उनको इम्पोर्ट डायरेक्टली किया गया गोवा से, जो नॉर्मली होता नहीं। गोवा भी एक स्टेट है। और वो छुट्टी पे गए 10 दिन की। नहीं, अब वो छुट्टी पे गए हैं। छुट्टी पे कोई जाता है तो ये तो मिनटों का काम होता है किसको काम दिया जाए। या तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर को दिया जाता है, या नॉर्मली फाइनेंस सेक्रेटरी को दिया जाता है, या जो भी अगर चीफ मिनिस्टर चाहते हैं नॉर्मली एलजी मंजूर करते हैं। और नहीं करना है तो आपस में फोन पे बात होती है कि देखिए इनको मत कीजिए क्योंकि ये बैकग्राउंड शायद आपको मालूम नहीं। दोनों तरफ से ये कहा जाता है। ये फाइल के ऊपर कभी आता नहीं है और एक एमिकेबल सोल्यूशन करके हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल आती है कि फलाने का ऑर्डर करना है। इसमें किसने बात नहीं की या बात करने से इनकार किया मुझे मालूम नहीं, पर ये एक इतना छोटा मामला था कि सिर्फ आपस में फोन पे बात करते या आमने सामने। 8 किलोमीटर की दूरी है तो कितने बार मैंने देखे हैं चीफ मिनिस्टर्स तो अक्सर जाते हैं। गैम्बलिन ने कहा कि उनको अरविंद केजरीवाल के एक फोन आया था कि आप इसको एक्सेप्ट ना करें। अगर ये हुआ है तो गलत है। क्यों? अगर आप सीनियर है तो क्यों आप वोल्यूशन से अपने वोल्यूशन से मना करें? जिस दिन आपने मना कर दिया तो ये एक हवा बन जाती है कि आप अनफिट है उस पोजीशन के लिए। वो हवा जब बनती है तो सारे कॉरिडोर्स ऑफ पावर में चलता है कि अरे उसको ना ओवरलुक कर दिया। तो इसीलिए तो कोई भी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो किसी मुख्य सचिव को नहीं चाह रहे थे, उन्होंने फोन करके कहा कि आप नहीं एक्सेप्ट कीजिए, उनको क्यों कहना है? कहना चाहिए था एलजी साहब को कि हमें ये कुछ प्रॉब्लम नजर आते हैं, इस ऑफिसर को नहीं, हम इसको करते हैं। 10 दिन के लिए कोई भी आपत्ति नहीं उठाता। सौरभ, सवाल ये उठता है कि कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के पास फाइल आई और 40 घंटे की देरी हुई, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, फिर एलजी ने अपॉइंट कर दिया। देखिए, कानून के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब चीज़ों के प्रावधान है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि आप चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं या कोई इंटरिम चीफ सेक्रेटरी या इंटरिम कोई भी अधिकारी अपॉइंट हो रहा है। इसके प्रावधान हमारे तीनों जो जनरली कानून हैं जो देखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका 239 आर्टिकल AA उसको देखा जाता है, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, NCT एक्ट है। इनके हिसाब से पूरी की पूरी चीज़ है, दर्ज है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स से राय लेके इस तरीके के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके लिए व्याख्या, कानून की व्याख्या भी की हुई है। हाई कोर्ट का एक जाना माना केस है ओम प्रकाश पाहवा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। उसके अंदर भी कहा गया है कि अगर कहीं पे डिस्क्रिशनरी पावर भी दी गई है एलजी को, तो भी एलजी के लिए अच्छा ये है कि वो इन लोगों से राय मशवरा करके अपने फैसले ले। उन चीज़ों के लिए जहाँ डिस्क्रिशनरी है, यहाँ तो प्रावधान ही है कि आप सलाह मशवरा करके ये काम कीजिए। मगर आप उस सब चीज़ों को ओवर रूल करके देखिए, अगर एलजी साहब ने इतनी जल्दबाजी दिखाई इनको अपॉइंट करने के लिए, आप अपॉइंटमेंट भी देखिए, अगर आप अपॉइंटमेंट भी करते हैं तो आप डायरेक्टली किसी सेक्रेटरी को फोन करके नहीं कहते सर्विसेज के, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू जाके कहते हैं कि इनको अपॉइंट किया जाए। उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर कंसर्न थे उस वक्त, डिप्टी सीएम साहब, उनको भी उन्होंने लूप में नहीं रखा, डायरेक्ट सेक्रेटरी को उन्होंने ऑर्डर किया कि आप इनको चार्ज दे दीजिए। मैम, इज इट ऐसा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी भी आते नहीं इसमें, कभी नहीं। ये सर्विस का मामला सीधा चीफ सेक्रेटरी से चीफ मिनिस्टर और एलजी तक जाता है। ये फाइल्स किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर के पास कभी जाते नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि किसी चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट एलजी डायरेक्ट सर्विस सेक्रेटरी को करते हैं, या ये मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के थ्रू होता है? नहीं,
जहाँ तक मुझे मालूम है कि शकुंतला गैमलिन को जब मना किया कि हम नहीं चार्ज लेने को देंगे तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मेरे जो ऑर्डर्स है अपनाने पड़ेंगे। और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में लिखा है और एक्ट में भी लिखा है कि इन द इंटररेग्नम प्रेसिडेंट के पास जाने के पहले जो भी एलजी कहते हैं वो फाइनल है, वो तीनों जगह लिखा है फाइनल है। शैलजा जी, क्योंकि कानून इतने फहरिस्त इतनी लंबी है, उसमें हम जाएंगे और दोनों तरफ के अस्पष्ट, एक तरह से लगता है स्पष्ट नहीं है संविधान, क्योंकि जिस तरह से यूनियन टेरिटरी ये पूरा स्टेट तो है नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट है। क्या होना चाहिए, कितना पावर और डिवॉल्व होना चाहिए, कितना चीफ मिनिस्टर के पास कितनी बड़ी आबादी हो गई है, 18 मिलियन की आबादी दिल्ली की हो गई, तो और क्या उनको संभालना चाहिए, ये अलग बात है। इस वक्त आपको इंटरप्रेट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और रूल्स में लिखा है। इस वक्त जो एलजी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यही तरीका था, टेलीफोन करना, बातचीत करना, कप ऑफ टी के ऊपर आप अपना समाधान निकालिए, वो बेस्ट तरीका था। नहीं होता तो आपके पास सिर्फ लॉ के मुताबिक चलने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। संजय, आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं इस समय जो स्थिति बनी हुई है? देखिए निधि, इसमें दो पहलू है, एक तो टेक्निकल या कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू जो है, दूसरी चीज है पॉलिटिकल। पहले टेक्निकल बताइए, पॉलिटिकल पे आएंगे। देखिए टेक्निकल इसमें पहलू जो भी शैलजा जी बात करी थी, वो चीफ सेक्रेटरी रही हैं, वो इस चीज को जानती हैं। इसमें दो चीज है कि मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को ये अधिकार है कि वो जिस अधिकारी को चाहे, इलेक्टेड कोई भी गवर्नमेंट उसको, वो अपना अधिकारी उस जगह पे अपॉइंट कर सकता है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट सिर्फ 10 दिन का है, सिर्फ 10 दिन का है। आप देखिए 10 दिन में 2 दिन तो वैसे ही निकल गए, जब 40 घंटे उस पर डिसीजन नहीं हुआ और उसके बाद वो डिसीजन होता है, कितने छोटे स्पैन का है। मैं कह रहा हूं कि ये टेक्निकल से ज्यादा ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है जो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, और उसमें संविधान का हवाला देकर के कई बार इश्यूज से हम डाइग्रेस कर रहे हैं, या तो इश्यूज को संविधान का हवाला या टेक्निकलिटी का हवाला देकर के वो एक फुल स्टेटहुड की लड़ाई जो वो शुरू में कह रहे हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। दूसरी चीज जो डिस्टर्बिंग है निधि, वो डिस्टर्बिंग मुझे जो चीज लगती है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री उसके बाद वो एक पब्लिक रैली में जाते हैं ऑटो रिक्शा चालकों की, और वहां जाकर के वो शकुंतला गैमलिन को वर्चुअली एक करप्ट अधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी जब मैं आज शाम को कार्यक्रम अपना कर रही थी तब यही सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा और जिस तरह का आरोप एक सार्वजनिक रैली पे लगाया, वो क्या गरिमा की लाइन को उन्होंने तोड़ा है। खैर उस पर हम आएंगे। हारून यूसुफ हमारे साथ। हारून जी, आप तो दिल्ली की सत्ता में 15 साल तक रहे। एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री को अपने मुख्य सचिव चुनने का पूरा अधिकार, उनकी राय होनी चाहिए। आज सुबह मैंने शीला दीक्षित से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि 10 दिन 12 दिन का इंतजार ही कर लेते, इस तरह से क्यों उनको हड़बड़ाहट दिखाई। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, संवैधानिक जो स्थिति है अभी शैलजा चंद्रा जी ने और संजय जी ने बताई है, और सौरभ भारद्वाज जी भी बड़ी विनम्रता से ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रूल्स की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि एक अधिकारी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है उसको बेइज्जत करने के लिए जिस तरीके से उनको कहा गया कि आपके खिलाफ ये आरोप है कि आप रिलायंस कंपनी के साथ मिली हुई हैं और इस वजह से आप अपना नाम विड्रॉ करो। और शैलजा जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई भी ऑफिसर सिविल सर्विसेज के जो होते हैं उनका जो पूरा एक सर्कल होता है उसमें ये चर्चा शुरू हो जाती है कि ये इस काबिल नहीं है या नाअहल है, इसलिए इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। पब्लिक मीटिंग में जाके अगर यदि कोई इस तरह की चीज थी तो उनको सीधे एक इंक्वायरी ऑर्डर करना चाहिए थी। सीवीसी है और दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के एक लेडी ऑफिसर को जाके पब्लिक में तकरीर करके ये कहना कि मैंने इसलिए किया कि वो 11,000 करोड़ रुपए लोन दिलवा रहे थे, जबकि वो लेटर ऑफ नहीं, देखिए वो जो भी था, और आज अखबार में छपा है कि जो कंपनियों की तरफ से, बिजली कंपनियों की तरफ से सफाई दी गई कि वो हमारी बाहर की कंपनियों के लिए नहीं था, दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो विद इन गवर्नमेंट के आती है उसके लिए उन्होंने कहा था। खैर वो एक सफाई अलग बात रही।
एक तरफ है सौरभ जो मुख्यमंत्री का जिस तरह से बर्ताव रहा, जो उन्होंने बोला, लेकिन दूसरी तरफ टेक्निकली भी जी दोनों पोजीशंस में देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने एक जो सीमा थी गरिमा की उसको लाना नहीं। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। टेक्निकली मैंने तीनों चीजें जो बताई, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, तीसरा एनसीटी एक्ट, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आप मुझे कहीं से ये कोट करके दे दीजिए। रूल 4 और 15, रूल 49 to 52 ऑफ टीबीआर, सेक्शन 41 ऑफ एनसीटी एक्ट 91, ये सब है। सब उनमें से आप मुझे कहीं से एक रूल कोट करके बता दीजिए जहां पे लिखा हो कि एलजी बिना चीफ मिनिस्टर की राय मशवरे के अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं। कहीं पे नहीं होगा।